राधा के चरण, के दाता मंगल हरण राधा के चरण। सब प्रार्थना करें। हे प्रिया प्रियतम बिहारी, युगल रस बरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी, युगल रस बरसे सदा। भर पीऊं नैनान कटोरा, भर पीऊं नयनान कटोरा, पी के हिय हर्षे सदा। भर पीऊं नयनान कटोरा, पी के हिय हर्षे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी, युगल रस बरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी, युगल रस बरसे सदा। और नहीं कछु मांगू तुमसे, और नहीं कछु मांगू तुमसे, प्यासी तुम्हारे दर्श की। और नहीं कुछ मांगू तुमसे, प्यासी तुम्हारे दर्श की। गौर श्यामल रूप मनहर, नैन को दरसे सदा। गौर श्यामल रूप मनहर, नैन को दरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी, युगल रस बरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी, युगल रस बरसे सदा। कुंज कुंज बिहार, कुंज कुंज बिहार सेवा, रैन दिन करूं चावसो। कुंज कुंज बिहार सेवा, रैन दिन करूं चावसो। सेवा सुख ले मन मुदित हो, सरस रस सरसे सदा। सेवा सुख ले मन मुदित हो,
बरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी युगल रस बरसे सदा। चले हवाएं मेरो तन पर से सदा। युगल तन छू चले हवाएं मेरो तन पर से सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी युगल रस बरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी युगल रस बरसे सदा। युगल रस बरसे युगल रस बरसे सदा। युगल रस बरसे सदा। युगल रस बरसे सदा। युगल रस बरसे सदा। भर पीऊं नयनन कटोरन पी के ही हर्षे सदा। भर पीऊ नयनन कटोरन पी के ही हर्षे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी युगल रस बरसे सदा। हे प्रिया प्रियतम बिहारी युगल रस बरसे सदा। युगल रस बरसे सदा। युगल रस बरसे सदा। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रियतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। तिनकी कृपा मनाए के वर्णो परम सुधाम महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। आचार्य प्रवर श्री लिखते हैं कि मैं अपनी गुरु रूपा सखी की कृपा को मना करके उनकी कृपा को ग्रहण करके तिनकी कृपा मनाए के वर्णों परम सुधा मैं प्रभु के धाम का वर्णन कर रहा हूं। निज घर श्यामा श्याम, जो ठाकुर जी का निज घर है। गोलोक धाम भी ठाकुर जी का घर है, लेकिन अंतर है। आपके यहाँ आपका घर है, कोठी है, लेकिन आप सब कमरों में तो सोते नहीं। आपका बेड हर कमरे में तो लगा नहीं है, उसमें कहीं बेटा सोता है, कहीं मम्मी पापा सोते हैं। लेकिन उन 4-5 कमरों का जो आपका घर है, उसमें सारा घर आपका नहीं है।
आपका एक निज कक्ष भी होता है, वो आपका निज घर है जहां पर आप सोते हैं। फिर आपके शयन कक्ष में और कोई नहीं आ सकता। जहां आप पति पत्नी सोते हैं उस शयन कक्ष में फिर मां भी नहीं आ सकती, बेटा बेटी भी नहीं आ सकते, बहन भाई भी नहीं आ सकते। वो आपका निज कक्ष है, उसमें आपकी प्रेम लीला में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना कोई सहयोग दे सकता है। वो आपका निज अपना कमरा है, उसमें दूसरे का कोई प्रवेशवर है नहीं, वर्जित है सबका। ऐसी गोलोक धाम भी ठाकुर जी का है। लेकिन एक उस कमरे में सार्वजनिक कक्ष भी होता है जिसमें कोई भी आ जाए, उसका नाम है ड्राइंग रूम। कोई भी आ जाए। लेकिन आपका जो निज घर है, यदि कोई बाहर से मेहमान आए तो आपके निज जो कक्ष है उसमें डायरेक्ट नहीं आएगा, वो उसमें जाएगा ड्राइंग रूम में। वो सबके लिए सार्वजनिक है, वो सबका है। लेकिन जो अपना निज खास व्यक्ति होता है, बाहर से कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोला तो उसको ये नहीं कहेंगे बेडरूम में बैठो, ड्राइंग रूम में बैठो। अगर निज कोई खास व्यक्ति है, कोई जिगरी दोस्त है, उसको कह दिया कि भीतर यहीं आ जाओ, वो अपने बेड पे ही बिठा लेंगे उसको, अपने बेडरूम में उसको बुला लेंगे। ना तो स्वयं ड्राइंग रूम में जाएंगे, ना उसको वहाँ वेट करनी पड़ेगी, वहाँ मिलन ही, फिर मिलन होगा निज कक्ष में खास व्यक्ति का। लेकिन उस कक्ष में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। ऐसी गोलोक धाम भी ठाकुर जी का घर है, लेकिन वो ठाकुर जी का कह लो ड्राइंग रूम है, ऑफिस है कह लो, उसमें सब आ जाते हैं। उसमें वो आती है कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में, एक कथा आती है गर्ग संहिता में। पृथ्वी को पीड़ित देख करके भगवान शिव, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी स्वयं धर्म गोलोक धाम जाते हैं। वहां मिलन होता है राधा कृष्ण का, दर्शन होते हैं। वहां पर शंकर जी प्रवेश करके, वहां नारायण भगवान, नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही है, लेकिन वहां कृष्ण रूप से ही प्रवेश है श्री कृष्ण का। वो चाहे मैं नारायण रूप से प्रवेश करूं तो श्री कृष्ण भी नहीं जा सकते। उनका जो निकुंज बिहारी स्वयं का स्वरूप है, उसी स्वरूप से ही वहां पर हो, नहीं तो नारायण का भी प्रवेश नहीं है, जबकि श्री कृष्ण ही नारायण है। जैसे आपकी पत्नी कह सकती है थानेदार की वर्दी में यहां मत आया करो, कह सकते हो। आप तो वैसी आओ जैसे हैं, आपका जो निज भेष है वही पहन के आया करो, ये थानेदार की वर्दी में यहां मत आया करो। सिंपल ड्रेस में जो आपकी निज ड्रेस है, ये तो थाने में रखो। ऐसी श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण के रूप में जो उनका निज स्वरूप है उसी में इनकी एंट्री है। यदि ये थानेदार बन के आए, विष्णु रूप धारण करके, तो नो एंट्री, ये निज घर है। तो गोलोक धाम भी स्वयं श्री कृष्ण का है, वहां भी राधा कृष्ण वही है, जो निकुंज में वही वहां है। जो पुरुष अपने बेडरूम में वही पुरुष ड्राइंग रूम में भी वही होता है, लेकिन वहां उसका अलग है, वो सबके लिए नहीं है उनका बेडरूम। वो कोई खास मेहमान हो अपना जिगरी, वही आ सकता है, बाकी सब वहीं मिलेंगे ड्राइंग रूम में। इसी प्रकार गोलोक धाम में ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रवेश है, लेकिन निकुंज में नहीं। निकुंज में शंकर जी जाएंगे, वृंदावन में कैसे जाएंगे? शंकर जी के रूप से नहीं, वहां सखियों का प्रवेश है। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। तो कैसे गए वृंदावन? शंकर जी, शंकर जी के रूप से शंकर जी नहीं जा सकते, तो किस रूप से गए? सखी बन के गए। सखियों की एंट्री है, राधा रानी का दरबार है ना, तो वहां की महारानी राधा रानी है, तो राधा रानी की जो परिचारिका हैं, जो सखियां, सहेलियां, मंजरियां, सेविका हैं, उन्हीं का प्रवेश है। तो शंकर जी भी जाएंगे तो सखी बन के जाएंगे, अर्जुन जाएंगे तो अर्जुनी बन के जाएंगे, नारद जी भी जाते तो मुग्धा सखी बन के जाते हैं, सनकादिक ऋषि जाते हैं हरणी हारणी हिरता आदि सखियां बन के जाते हैं। तो सखियां बन के ही प्रवेश है, किसी का वहां प्रवेश नहीं। हमारे गुरुदेव भगवान भी गए तो युगल प्रिय सखी रूप धारण करके गए। जा सकते हैं वहां, कोई भी जा सकता है, लेकिन सखी भाव से ही प्रातः काल ही उठ के धार सखी को
भाव और जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय। सबकी एंट्री है, सृष्टि की प्रत्येक आत्मा जा सकती है इस निकुंज में, लेकिन राधा रानी की सहचरी बन करके, सखी बन के जा सकती है, नहीं तो किसी का प्रवेश नहीं। और सखियों की कृपा से ही एंट्री है। शंकर जी भी गए तो ललिता सखी जी ने कृपा की उनको, और बाहर का जो वेशभूषा हो तो पार्वती ने सजा दिया था सखी का, लेकिन बाहर से सखी बनकर कोई जा नहीं सकता जब तक सखी जैसा भाव ना हो। तो भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर को सखी का वेशभूष प्रवेश पहना दिया, लेकिन तब भी एंट्री नहीं हुई। भगवती ललिता जी ने, सखी ने मान सरोवर में स्नान कराकर तब उनको सखी भाव प्रदान किया। तो सखी भाव धारण करके भीतर कोई जा सकता है, केवल सखी का श्रृंगार करके एंट्री हो जाए, नो एंट्री। वहाँ भाव देह से ही कोई जा सकता है। और शंकर जी को भाव देह कहाँ से मिली? तो ललिता जी से मिली। एक बार नरसिंह भगत भी गए थे, लेकिन सखी बन के गए। भक्तमाल पढ़ो, विस्तार से व्याख्या में लिखा हुआ है। भगवान शंकर जी प्रकट हुए जब नरसिंह भगत के सामने, तो नरसिंह भगत से कहा वरदान मांगो। तो नरसिंह भक्त ने भगवान शिव से क्या वरदान मांगा कि मुझको तो मांगना नहीं आता, क्या मांगना चाहिए? बस आपको जो सबसे अच्छा लगता है वही दे दो। मुझको तो मांगना नहीं आता, क्या मांगना है? बस आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो दे दो। भगवान ने कहा तुमसे बढ़िया मांगना कोई जानता भी नहीं है। सबसे बढ़िया तुमने मांग लिया और कहते हैं मुझको मांगना नहीं आता, जो आपको सबसे अच्छा लगता है सो दे दो। तुमसे बढ़िया आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगा। तुमने मांगा क्या कि आपको जो सबसे अच्छा लगता हो, तो मुझको तो सबसे अच्छा सखी बन करके वृंदावन में राधा माधव की रसमयी सेवा में जाना अच्छा लगता है। एक रूप से मैं आज भी गोपेश्वर बन करके वृंदावन में रहता हूँ, सखी बन करके पार्वती के साथ रहता हूँ कैलाश में, और यहाँ रहता हूँ मैं राधा माधव की सेवा में सखी बन करके। जो रस यहाँ है वो रस और कहीं भी नहीं है। और तुमने क्या मांगा? जो आपको सबसे अच्छा लगता है। तुमने तो सर्वोत्तम सर्वोपरि जो भाव राज्य है उसको मांग लिया। तो भक्तमाल में आप पढ़िए, वहाँ भगवान शंकर जी ले गए नरसिंह भगत को वृंदावन की रासलीला में, लेकिन वो जब एंट्री करते हैं ना तो शंकर जी शंकर रहते हैं और ना ही नरसिंह भगत रहते हैं, बल्कि जो ही भीतर प्रवेश करते हैं तुरंत दोनों बन जाते हैं सखी। सखी भाव से दिव्य वृंदावन में रासलीला में प्रवेश भगवान शिव ने करा दिया, लेकिन सखी भाव से कराया, शिव के रूप में नहीं करा पाए। तो यहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं है। तो कहा कि तीन की कृपा मनाए के वर्णों परम सुधाम, महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। ये उनका निज कक्ष है श्यामा श्याम का। इसमें राधा रानी की काय व्यूह स्वरूपा अंग स्वरूपा सखियां ही प्रवेश कर सकती है, जो राधा रानी से इतनी एक हो गई। राधा रानी को जिनसे कोई संकोच नहीं और जिन सखियों को भी कोई संकोच नहीं। जहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्दा संकोच का, वो भी दोनों सखियों के बीच में, राधा सखियों के बीच में हट गया है। जहाँ पर दोनों इतनी एक हो चुकी हैं, प्रेम देवता ने सखी और राधा रानी को घोट करके इतना एक कर दिया है कि दोनों में दो भाव रहे नहीं, तन से दो और मन से एक। जैसे राधा कृष्ण तन से दो मन से एक, ऐसी सखी और राधा भी मन से एक हो जाती हैं। उनका ही प्रवेश है उस पूरे निकुंज वृंदावन में। केवल एक ही मन काम करता है, दो मन वहाँ है ही नहीं। जो भी एंट्री करेगा वो मन उसका हो जाएगा और अपना मन मर जाएगा, या कह लो उसका मन कन्वर्ट हो जाएगा राधा के मन के रूप में। जय जय श्री वृंदावन, जय हो इस वृंदावन धाम की। आचार्य परवर सखी भाव से भावित होकर के जयकारा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इस ग्रंथ में, क्योंकि जो पद हैं सब रागों में गाए जाते हैं, और राग पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे भैरव राग, ये तो पुल्लिंग है, पुरुष है। भैरव राग तो पुरुष है। इसमें रागों के नाम भी सखियों के नाम से हैं। मन इसमें
पुरुष रूप से रागों का भी प्रवेश नहीं है। ऐसा विचित्र ग्रंथ, ऐसा ही दिव्य वृंदावन धाम, क्योंकि निज स्वरूप, निज धाम, निज घर श्यामा श्याम। तो श्यामा श्याम के घर में यदि सखियां गाएंगी तो वहां भैरव राग का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि भैरव पुल्लिंग है, नहीं प्रवेश है भैरव राग का। तो वहां सखियां ही भैरव राग सखी स्वरूप से प्रवेश करते हैं। जहां रागों के नाम भी सखियों के नाम से हैं। पुरुष का नाम है ही नहीं महावाणी ग्रंथ में, क्योंकि महावाणी ग्रंथ ही क्या है? महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। इस सिद्धांत सुख में जो राधा कृष्ण की दिव्य चर्चा आई है, सखियों के वृंदावन धाम की, ये उनका निज घर है, इसमें पुरुष प्रवेश वर्जित है। जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुख सार। जय श्री राधा पिए जहां, बिहरत नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य बिहार। जय श्री नित्य बिहार। श्री राधा पिए परम उदार। श्री राधा पी परम उदार। जय सहचरी आदि रंग दिव्य। जय सहचरी आदि रंग दिव्य। श्यामा श्याम जिनके सेव्य। श्यामा श्याम जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुख सार। 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 जय जमुना कंकन आकार। जय जमुना कंकन आकार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। सर्व वेद को सारोद्धार। सर्व वेद को सारोद्धार। जय वृंदावन नित्य विहार। जय हो वृंदावन धाम की, जहां पर नित्य विहार चल रहा है अनादि काल से और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत अनंत बार सृष्टियां बनी, अनंत अनंत बार मिटी, लेकिन ये नित्य विहार वृंदावन की लीला, इसका उपसंहार नहीं, न इसकी शुरुआत है। चंद्र मिटे चाहे दिन कर मिटे,
चंद्रमा भी समाप्त हो जाए, चाहे सूर्य भी मिट जाए, अर्थात सृष्टि मिट जाए भले ही, और मिटेगी, प्रलय आएगी। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, चाहे मिटे त्रिगुण विस्तार, ये प्रकृति का जो विस्तार, ये त्रिगुण में माया चाहिए भी महाप्रलय को प्राप्त हो जाए, आत्यंतिक प्रलय क्यों ना आ जाए। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, चाहे मिटे त्रिगुण विस्तार, लेकिन दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। ये चल रहा है, ये प्रेम तत्व अनादि तत्व है, ये मिट नहीं सकता, इसको कोई पैदा नहीं कर सकता, प्रेम को इसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, प्रकट होता है, अंतर्धान हो जाता है सृष्टि में। आपके भीतर किसी के प्रति प्रेम प्रकट होगा, वो आपके पैदा करने से नहीं होगा। खूब समझा लो सास बहू को, परस्पर प्यार करो, पैदा करो प्यार एक दूसरे के प्रति, नहीं कर पाते, अपनी मर्जी से नहीं होता, और जब होगा तो अपनी मर्जी से हो जाएगा। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, ये करने की चीज ही नहीं। प्रेम कोई पैदा नहीं कर सकता, प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। जरा कह दो, लड़की को कितना भी समझा दो लड़का ठीक नहीं, लड़के को कितना भी समझाओ लड़की तुम्हारे लायक नहीं, अगर प्यार है तो नहीं हटेगा, नहीं कोई मिलने देगा तो मर जाएंगे जहर खा के, लेकिन कोई हटा नहीं सकता प्यार को। प्यार को कोई पैदा नहीं कर सकता, प्यार को कोई मार नहीं सकता। ये तो अपनी मर्जी से प्रकट हो जाएगा, अपनी मर्जी से रहेगा, और जब जाना होगा अपनी मर्जी से चला जाएगा, ना किसी के बुलाने से आएगा, ना किसी के भगाने से भागेगा, क्योंकि दिल है, आगे क्या है, मानता नहीं। ये खोपड़ी मान जाती है, दिमाग मान जाता है, बुद्धि मान जाती है समझाने पर, लेकिन दिल है कि दिल भी हावी हो जाता है दिमाग पर। ज्ञान की बात फिर सुहाती नहीं प्यार में, इसलिए दिल जिलों का पंथ है, दीवानों का अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते, और आता है जिनकी समझ में वो कुछ मुख से कह नहीं पाते, और जितना कहा उतना लोग समझ नहीं पाते। मोहब्बत मायनी अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये तो वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। दस्तूर मोहब्बत का यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह ना सके, वो गम भी उठाना पड़ता है। बड़े बड़े दुख झेलने की पावर आ जाती है प्रेम में। एक माँ, एक स्त्री बड़ी डरपोक है, छिपकली से भी डर जाती है। जिस दीवार पे छिपकली है तो उधर नहीं, बिस्तर इधर लगाओ, उधर तो छिपकली है, इतनी डरपोक है। लेकिन उसका बेटा खेल रहा था, उसके सामने सांप आ गया, फल लेके खड़ा है, और मां बहुत दूर खड़ी सांप से, और बेटा पास आ गया। देखो मां में कितनी हिम्मत आएगी। जो डरपोक थी, जो छिपकली से भी डर जाती थी, अब वो सांप से भी नहीं डरेगी, एकदम भाग के आएगी। सांप के बिल्कुल पास बच्चा है, वहां तक पहुंच जाएगी, नहीं डरेगी। बोलो ये हिम्मत कहां से आ गई, ये पावर कहां से आ गई मां में? बोलो, प्रेम से आ गई। बेटे का प्यार है उसके पास, उस प्यार में इतनी हिम्मत आ गई। घर के अंदर के अंधेरे से भी मां डर जाती है, बाहर के अंधेरे की कौन के, और बाहर अंधेरे में आतंकवादी खड़े हो और मां को पता चल जाए भी बाहर निकलेगी, लेकिन मेरा बेटा बाहर है, कैसे भागकर बाहर जाएगी? होगी ना। अगर कोई उस बेटे किससे लड़ाई करने लग जाए, जो मां डरपोक है, जो लड़ाई की बात से भी डर जाती है, हल्के से क्रोध से भी सहम जाती है, लेकिन उसके बेटे को कोई पीट रहा है गुंडा बदमाश, उनके आगे भी तान तन जाती है मां। कहां से हिम्मत आ गई? और कहते रहो कच्चे को चबा जाऊंगी, खबरदार जो मेरे बच्चे को छुआ तो, और नोच खाएगी उसको। ये पावर कहां से आ गई इतनी डरपोक महिला में? कहां से पावर आई? ये पावर आई प्यार से, बेटे के प्रति प्यार है, इतनी हिम्मत आ गई। जो फरिश्ते देवता भी नहीं सह सकते जिन गमों को, उस गम को भी भक्त हंसते हंसते सह जाते हैं। भक्त सिंह फांसी के फंदे पे लटक गए हंसते हंसते। किसने इतनी हिम्मत दे दी? क्यों नहीं डर लगा? देश के प्रति प्रेम था, देश प्रेम ने उनको इतनी हिम्मत दी है लड़ने की।
कहीं भी प्रेम करो, प्रेमी से बढ़ करके कोई निर्भीक शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, नहीं डरता किसी से। कथा आती है ब्रज के भक्त में, दमयंती छत के ऊपर बैठी, नीचे हल्ला गुल्ला हो, ऊपर से झांक के नीचे देखा, एक लड़का लड़की नौजवान उनको पकड़ के पुलिस ले जा रही थी। माधव सिंह राजा थे उस समय जयपुर के, उनके गुरुदेव भगवान थे श्री गिरधारी शरण ब्रह्मचारी जी, जो निम्बार्क संप्रदाय के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए, जिन्होंने राजा का महल बनवाया। आपने दर्शन किए होंगे, बरसाना में राधा रानी का जो मुख्य मंदिर है उसके आगे जो विशाल महल है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो उनके शिष्य थे माधव सिंह जयपुर के। तो गिरधारी शरण जी ने अपने शिष्य राजा को कहा, माधव सिंह को, तुम भले सबको क्षमा कर देना लेकिन दो लोगों को क्षमा नहीं करना। कौन? परिस्त्रीगामी और परधन की तरफ जिसकी दृष्टि है, ये दो अवगुण जिसमें है उसको क्षमा नहीं करना, बाकी चाहे सबको क्षमा कर देना। और पुलिस पीटते हुए ले जा रही थी लड़के लड़की को, तुम्हारा अवैध संबंध है पर्स पे, जो महाराज को स्वीकार नहीं। यदि हमने तुमको दंड नहीं दिया, राजा तक नहीं पहुंचाया और गुप्तचर विभाग के द्वारा राजा को पता चला, तुमको बाद में फांसी पहले हमको लटका देंगे कि तुमने पाप से समझौता क्यों किया। पुलिस डर गई, इसलिए दोनों को मारते पीटते ले जा रही थी लड़के लड़की को। और अंत में रास्ते में कुछ मिले गली मोहल्ले के लोगों ने पुलिस से कहा, सिपाहियों से कहा कि राजा के पास मत ले जाओ, राजा इनको मृत्यु दंड दे सकता है। ऐसा है, ये दोनों अगर क्षमा मांग ले इनको छोड़ दिया जाए। जो ही मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने कहा सिपाहियों से कि यदि ये क्षमा मांग ले इनको छोड़ दिया जाए, सुनते ही वो लड़की बोली, राजा मेरे चाहे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझको फांसी पे लटका दे, मुझको मरने का भय नहीं, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। शासन को भी चुनौती दे डाली, मौत से भी भय नहीं खाया, जानती थी परिणाम क्या होगा। ये पावर कहां से आई उसके पास, राजा से टकराने लगी, पुलिस का भय नहीं, मैं इनके बिना नहीं रहूंगी, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैं इनसे दूरी क्यों बनाऊं, मैं मर जाऊंगी, इनके बिना नहीं रह सकती, ले जाओ मुझको राजा के पास, मर जाऊंगी, जीऊंगी तो इनके साथ। ये हिम्मत कहां से आ गई। और ये दृश्य छत के ऊपर बैठी दमयंती सुन रही थी, देख रही थी। वो भी छोड़कर, वो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी थी, वो छोड़ करके वृंदावन जाना चाहती थी। घर वाले आर्य समाजी थे, वो कृष्ण को नहीं मानते तो रोकते थे, लेकिन उसकी लगन लग चुकी थी कृष्ण के प्रति। वो कहती मैं वृंदावन जाऊंगी, घर वाले कहते नहीं जाएंगे, हमारी ना कटेगी। सोचा मैं लड़का होता भाग जाती, अब क्या करूं। लेकिन जब इस लड़की का लड़के का नाटक देखा, उनकी दृढ़ता देखी प्रेम में, तुरंत दमयंती के मन में आया ये लड़का लड़की साधारण, ये लड़की एक हार्ड मांस के पुतले से प्यार करने वाली, इसको किसी का भय नहीं। और मैं तो भी सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, फिर उनके घर जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए मैं क्यों किसी की परवाह करूँ। क्या मैंने नहीं प्रेम किया, क्या इसी लड़की ने प्रेम किया, क्या मैंने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। ये हाड़ मांस के पुतले पे प्रेम करने वाली दीवानी, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो मैं क्यों फिर किसी से मतलब रखूँ। और अंत में वृंदावन आ गई। यह प्रेम, प्रेम चाहे परमात्मा से करो चाहे संसार से करो, तुम पावरफुल हो जाओगे। और प्रेम जीना सिखाता है, प्रेम हार्ट को धड़कना सिखाता है। यदि प्रेम तुम किसी से ना करो और कोई तुमसे ना करे, तुम अकेले हो जाओ, कोई परिवार पर कोई भी तुमसे प्यार ना करे, ये दिल तुम्हारा 11 दिन तक धड़क नहीं सकता, बैठ जाएगा, मर जाएगा, रुक जाएगा। प्रेम इसको धड़काता है। बस अंतर है, कोई संसार से करता है, कोई परमात्मा से करता है। संसार से करने वाला जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है और परमात्मा से करने वाला जन्म मरण के उस पार चला जाता है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने प्रेम को अमृत कहा है, अमृत स्वरूप। वो प्रेम अमृत स्वरूप है, सर्वोपरि स्थिति है।
प्रेम को प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला, क्योंकि जानवर भी प्रेम करते हैं लेकिन उनका प्रेम क्षणिक होता है। प्रेम करने का स्वभाव और प्रेम की जो कला है वो सबसे ज़्यादा विकसित इंसान के पास है। इसलिए इंसान भगवान के बड़ा करीब है, साकार भगवान के बड़ा नज़दीक है, प्रेम के बड़ा नज़दीक है। हमारे आश्रम में कई बार गाय का बच्चा मर जाता है, गाय के सामने उसको उठा के ले जाते हैं, गाय के सामने उसको दबा दिया, गाय की सेहत पे कोई असर नहीं, घास खा रही है, सब मेरी आंखों देखी बात। और जब वो जीवित था खूब चाटती थी, प्रेम करती थी, मर गया तो याद भी नहीं, आराम से घास खा रही है, रात को आराम से दूध दे दिया। मतलब प्रेम तो गाय ने भी किया लेकिन उनका प्रेम क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है, तुरंत भूल जाते हैं प्रेम को। लेकिन इंसान, किसी का बच्चा मर जाए, माँ वृद्ध हो गई, मरने जा रही है, वृद्धावस्था, 20-25 साल पहले बेटा मरा, मरते मरते बेटे की याद आ रही है, मेरे पास इस समय सारे बेटे खड़े हैं, एक मेरा लाल नहीं है जो छोड़ के चला गया, मर गया। अब भी उसकी याद करेगी। घर में कोई त्योहार आता है, घर में कोई स्वादिष्ट चीज बनती है, उस मरे हुए बेटे की याद माँ करने लग जाता है, वो मेरा बेटा भी होता, इस सुख में वो भी शरीक हो जाता। पुरुष, ये मानव नहीं भूल सकता प्रेम को। इसमें क्षणिक प्रेम नहीं, बहुत इसके अंदर प्रेम का सागर है ये मानव। तो जानवर भी प्रेम करते हैं लेकिन उनका प्रेम क्षणिक है, परिस्थिति बदलती, दूरी बनती, वो भूल भी जाते हैं कौन माँ, कौन बेटा, कौन परिवार, भूल जाते हैं। बल्कि जानवर तो क्या, पहले माँ बेटा थे, गाय का बच्चा था, वही बच्चा बड़ा बन के सांड बन गया, वही गाय, फिर वो पति पत्नी की तरह व्यवहार हो गया, भूल गए ये कभी मेरा बेटा था, वो गाय भूल गई, भैंस भूल गई किसको मैंने जन्म दिया था, याद ही नहीं है, अब रिश्ता दूसरा हो गया। ये जानवरों का जीवन है। तो जानवरों में प्रेम स्थायी नहीं है लेकिन बहुत कम, और तुरंत भूल भी जाते हैं जानवर प्रेम को। लेकिन मानव है, प्रेम को नहीं भूल पाता है। तो मानव के पास वो प्रेम है, ये चाहे तो ये प्रेम थोड़ा डाइवर्ट हो जाए भगवत प्रेम की तरफ। प्रेम का मतलब ही भगवत प्रेम है। ये जो हम संसार से करते हैं, दरअसल इसको प्रेम कहना प्रेम की तौहीन है, प्रेम का अपमान है। ये जो हम दुनिया से करते हैं, सच बात है, बुरा ना माने, ये प्रेम नहीं, ये मोह है, ये वासना है, ये स्वार्थ है। अगर मोह, वासना, स्वार्थ ये तीनों ना हो तो कोई किसी से प्रेम करने को तैयार नहीं। माँ भी अपने जिगर के टुकड़े को यदि माँ से उल्टा चलता है, अलग कर देगी, तुम्हारा चूल्हा घर अलग, तू जाने तेरा काम, मैं कब तक बाहर ढूंढूंगी। अगर वो पत्नी का पक्ष लेगा, माँ कहती जा तू, वही है तेरी माँ, मैं तेरी माँ नहीं, वो भी ठुकरा देगी। और रिश्तों की कौन कहे, माँ भी छोड़ देगी बच्चा अगर माँ की बात नहीं मानता, माँ से उल्टा चलता है। तो संसार में स्वार्थ, वासना, इनमें धक्का लगते हैं, सब रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए यहाँ का प्रेम प्रेम नहीं, ये मोह कहलाएगा। ये क्षणिक आकर्षण है, ये मोह है, ये अज्ञान से प्रकट हुआ है। यह वासना काम करती है, यहाँ कोई स्वार्थ काम करता है। शुद्ध प्रेम तो मेरे प्रभु के धाम में है, राधा रानी के राज्य में है। और मेरे ठाकुर जी निकुंजी बिहारी श्यामा श्याम इस दुनिया में अवतार लेकर के दिव्य प्रेम के खेल करते हैं, दुनिया को बताते हैं प्रेम क्या है। मथुरा में प्रेम नहीं किया, द्वारिका में प्रेम की लीलाएं नहीं की, प्रेम की लीला प्रेम की देवी राधा रानी के राज्य में 84 कोस के क्षेत्र में हुई है। और यहाँ भगवान ने सुदर्शन चक्र नहीं उठाया, यहाँ भगवान की प्रेम की लीलाएं चली हैं। और इस प्रेम को भगवान मथुरा भी जाकर भूल नहीं सकते। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं, वो दिव्य प्रेम। तो का जय हो उस वृंदावन धाम की जय, वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा पिय परम उदार। ये प्रेम को बांटने में इतनी माने वो नहीं करते कंजूसी, इतने उदार हैं। राधा और पी अर्थात राधा कृष्ण, ये प्रेम स्वरूप हैं। जैसे समुद्र कहता है मुझसे कितना भी जल ले जाओ बादल, बरसा दो सबके ऊपर, सब धरती को हरा भरा कर दो। समुद्र कहता है जितना मर्जी जल ले जाओ, उदार है समुद्र। ऐसे ही राधा कृष्ण ये प्रेम का सरोवर है, ये उदार है, जितना मर्जी कोई प्रेम ले।
निहाल कर देंगे प्रेम में। मीरा को प्रेम की एक बूंद मिली। श्री कृष्ण तो प्रेम के सिंधु हैं, मीरा को एक बिंदु मिला था और जीवन भर मीरा नाचती रही उस एक बूंद प्यार में। और सिंधु कैसा होगा? मीरा को मिला था सिंधु और मीरा को मिला था प्रेम के सागर का एक बिंदु, और सखियों को मिला है प्रेम का पूरा सिंधु। अब सोचो उनकी क्या स्थिति हो, कितना आनंद होगा। तो यह उस दिव्य वृंदावन धाम के जो श्यामा श्याम का निज घर है, और श्री राधा माधव उदार हैं प्रेम में, और जय सहचरी आदि रंग देवी, जय हो उन सखियों की जो सब प्रेम के समुद्र में गोते लगाती हैं। जय सहचरी आदि रंग देवी आदि सखियों की जय हो। और श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य, जिनके जो इष्ट हैं, वो सेव्य ठाकुर कौन है? श्री कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण हैं। श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य, जय नव नित्य कुंज सुख सा। अब देखिए दो बातें, नव और नित्य, ये दोनों विपरीतार्थिक शब्द है। जो नित्य है, नित्य का मतलब हमेशा, जो नित्य है वो कभी नया नहीं हो सकता, और जो नया है वो कभी नित्य नहीं हो सकता। नित्य का मतलब जो हर रोज रहता है, और जो नया है वो केवल आज, उसको नित्य नहीं कहते, उसको क्या कहेंगे? उसको नया कहेंगे। जैसे तुम्हारी पत्नी है, वो कभी नई थी, पहले दिन आई, क्योंकि वो नित्य नहीं थी, अब वो नित्य तुम्हारी है, हर रोज तुम्हारी है। वो नित्य है तो नई नहीं रही, और नई थी तो नित्य नहीं थी। जो नित्य होता है वो कभी नया नहीं होता, जो नया होता है वो कभी नित्य। अभी हाल कल भी था, परसों भी था, आज भी है, इसलिए नित्य तो हो गया लेकिन नया नहीं। लेकिन पहले दिन ये नित्य नहीं था, नया था। नित्य का मतलब हमेशा जो रहे वो नित्य, और नया नया जो आया वो नव है। अब देखिए दोनों एक दूसरे से उल्टे अर्थ रखने वाले शब्द, क्या? नित्य और नया। और यहां देखिए, जय नव नित्य कुंज सुखसार। कुंज का मतलब वृंदावन, सुखसार का मतलब प्रेम के खेल, राधा कृष्ण सखियां। ये क्या है? ये नव नित्य हैं, अर्थात वृंदावन हमेशा से है, नित्य है, और ऐसी सज्जा है उस वृंदावन धाम की। प्रतिक्षण वृंदावन अपना रूप बदल रहा है, प्रतिक्षण उसका सौंदर्य परिवर्धन को प्राप्त हो रहा है। ऐसा वो वृंदावन नित्य भी है और नया भी है। राधा रानी के लिए श्री कृष्ण नित्य भी हैं, हर रोज वही कृष्ण हैं, और नित्य नए भी हैं। ऐसा लगता है जैसे पहली बार देखा हो। ऐसे आज छवि भवी हैरी मदन मोहन की, बलिहार जाऊं इस छवि पे, सखियां कहती हैं गजब हो गया आज छवि फवी हैरी मदन मोहन की। प्यारे प्रीतम की छवि आज ऐसी फवी, ऐसी अच्छी लग रही, ऐसी खिल के सामने आ रही है, आज से पहले कभी ऐसी देखा नहीं। और यही डायलॉग सखियों ने कल भी कहा था, हर रोज ही नित्य है, हर रोज ही नई झांकी है, प्यार भी हर रोज नया, और परस्पर मिलते हैं, लगता है जैसे नए नए मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा संसार में तो हो नहीं सकता। ये वृंदावन धाम का खेल है। जय नव नित्य कुंज सुखसार, और जय जमुना कंकन आकार। निकुंज की जमुना वो कहीं से आती नहीं है और कहीं पर जाती नहीं है। कलिंदगिरी से जमुना जी प्रकट होती है, आपके यमुनानगर से होते हुए फिर आगे चली जाती है वृंदावन, फिर आगे चली जाती है कानपुर होते प्रयागराज, फिर गंगा मिलकर आगे काशी और समुद्र मिल जाती है। तो यहाँ की जमुना कहीं से आई और वृंदावन घूम करके कहीं चली गई। लेकिन जो नित्य वृंदावन धाम है, वहाँ जो जमुना जी बहती हैं, वो कहीं से पर्वतों से, हिमाचल से नहीं आती और न वो समुद्र में जाती है, बल्कि वहाँ की जमुना कैसी है? जय जमुना कंकन आकार, कंगन के आकार की, मतलब गोल, बस वहीं घूमती रहती है, राउंड लगाती रहती है, और ना कहीं से आती है, ना कहीं बहकर समुद्र में जाती है, ना वहाँ पहाड़ है, ना वहाँ समुद्र है। क्योंकि राधा माधव इतने कोमल है, कैसे चढ़ पाएंगे पहाड़ पे? इसलिए निकुंज में पहाड़ नहीं है। का जय हो जमुना की, वृंदावन की जमुना कैसी है? कंकन आकार, कंगन के आकार की, गोल।
घूमती रहती है, ना वो कहीं से आती है उसका जल, ना कहीं जाता है, बस वहीं घूमता रहता है। और श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, श्री हरि और प्रिया, हरि का मतलब कृष्ण, प्रिया का मतलब राधा। ये राधा कृष्ण कौन है? श्री हरि प्रिया सखी कहती हैं ये हरि और प्रिया ये सकल सुखों के सार हैं। जैसे आम होता है ना, आम में रस है, अब आम में छिलका भी होता है, आम में गुठली भी होती है, इसलिए हम आम को पूरा खा ही नहीं सकते, छिलका भी फेंकना पड़ेगा, अंदर से गुठली भी फेंकनी पड़ेगी। तो आम अच्छा है, कीमती है, स्वाद है, सब कुछ है, लेकिन आम में कुछ आसार भी होता है जो फेंकना पड़ता है, जो हमारे लायक नहीं है। लेकिन ये निकुंज का क्या है? ये सुख सार, ये सार सार है, इसमें ना कोई छिलका ना कोई गुठली है, पूरा का पूरा ग्रहण किया जाता, उसमें त्यागने वाला कुछ भी नहीं है, सुखों का सार है। और जय नव नित्य कुंज सुख सार, जय जमुना कंकर आकार, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, समस्त सुखों का सार है राधा कृष्ण। ओ सर्व वेद को सारोद्धार, सर्व वेद, वेदों का भी सार है। इसका मतलब वेदों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो त्याज्य हैं, त्यागनी पड़ेंगी। जैसे वेदों का कर्म कांड, उसमें भी सकाम कर्म कांड, वो त्याज्य है। और रस में तो कहें तो वेदों का ज्ञान कांड भी त्याज्य है रसिकों के लिए, क्यों ज्ञान से रस सूख जाता है, विघ्न है ज्ञान इस रस में। श्री कृष्ण परमात्मा है, ये ज्ञान अगर है तो तुम रसमयी सेवा कर नहीं पाओगे, क्योंकि प्रीतम श्याम सुंदर है, उनको हमारी आवश्यकता है, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं। ये निकुंज के ठाकुर हैं। तो वेद नहीं पहुंच पाता वहां, क्योंकि वेद सार है, वेद सार नहीं है बल्कि निकुंज सार, सर्व वेद को सारोद्धार। ये निकुंज रस, ये वृंदावन, ये राधा माधव, ये वेदों का भी सार है। आप कहेंगे वेदों में लिखा हुआ है, हाँ, आप बताओ मक्खन का सार दही होती है या दही का सार मक्खन होता है? बोलो। दही का सार सार मक्खन है। अच्छा, जब मक्खन सार निकालते हैं उसमें क्या बचता है? असार। तो तुम्हारा पड़ोसी भी आ जाएगा, थोड़ा छाछ देना, कढ़ी बनाएंगे, तुम दे दोगे उसको भर के लोटा। लेकिन तुम्हारा पड़ोसी आए, पड़ोसन आए, मेरे को थोड़ा घी देना, पूड़ियाँ सेकनी है, वो तो पैसे ही मिलेगा, कैसे मिल जाएगा? वो सार है, सार ऐसे नहीं मिल सकता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो आसार है, छाछ कोई भी ले जाए। मीरा ने कहा ना, प्रेम की मथनियाँ बड़े, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और मक्खन मक्खन काढ़ लियो और छाछ पिए। तो वेद कहा ये निकुंज रस सार है वेदों का। आप बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? दूध का सार घी है, दूध में घी होता है, लेकिन दूध में जो घी है उसको अलग किए बिना क्या उस दूध से तुम रोटी चुपड़ सकते हो? उस दूध से तड़का लगा सकते हो? उस दूध में पूड़ी तल सकते हो? क्यों नहीं? अच्छा, घी है कि नहीं दूध में? का दूध में घी है, लेकिन उससे सब काम, कुछ भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि सार छिपा हुआ है। सार हमेशा छिपा रहता है, कीमती वस्तु हमेशा छिपी रहती है। अच्छा, घूंघट आदमी करते हैं कि स्त्रियां? बोलो। ये छिपती स्त्री के आदमी, ये पर्दे में स्त्री की आदमी, कीमत किसकी ज्यादा है? तुमको कोई गाली दे दे तो सह लोगे, जरा तुम्हारी घरवाली को कोई दे के देखो तो क्यों? कारण क्या है? वो उसकी कीमत ज्यादा है। सोना चांदी माता खूब पहनती है, और तुम लोग लंगोटा ने कुछ नहीं पहनती, वो सजती है, उनकी कीमत है। समझना बात। और तुम भीख मांगने के लिए उनके द्वार पे जाते हो, उनके बाप के आगे भीख मांगते हो, फिर बाप उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देता है, दान करता है तुमको, तुम भिखारी हो, वो कीमती वस्तु है। अच्छा बताओ,
एक होती है पत्थर की पंसेरी बाट तोलने वाला, एक होता है सोना चांदी हीरा। बताओ छुपा के किसको रखोगे? बोलो। कीमती वस्तु छुपा के रखी जाती है। पत्थर की पंसेरी कहीं भी पड़ी रहे चलेगा, 5 किलो का बाट पत्थर का तोल के जो रखा हुआ है वो चलेगा, कहीं भी पड़ा। लेकिन तुम्हारा हीरा डायमंड कहीं भी पड़ा चलेगा? वो तो कहीं कहीं तालों के भीतर होगा। क्योंकि जो सार वस्तु होती है, जो कीमती पत्थर है, वो छुपा के हर व्यक्ति की नजर नहीं पड़ सकती, और जो सस्ता पत्थर है वो बाहर पड़ा रहेगा। समझ गए ना? तो वेद ने इस रस को छुपा के रखा हुआ है। सर्व वेद को सारोद्धार, श्री हरिप्रिया सखी कहती है, ये निकुंज रस क्या है? ये वेदों ने भी इसको छुपा के रखा हुआ है। लेकिन वेदों में है नहीं ये नहीं कह सकते, वेदों में ये रस नहीं है ये नहीं कह सकते। कल आपको मैं वेद मंत्र पढ़ के बताऊंगा ये रस वेदों में कहाँ है। लेकिन हर व्यक्ति की पहुंच नहीं। दूध के अंदर घी है, लेकिन उस घी तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। उसमें बल्कि बाहर से छाछ खट्टा आएगा, उसमें लगाओ, फिर इंतजार करो खट्टा लगाकर, फिर इंतजार 5-10 घंटे करो, फिर वो दही बनेगा, फिर उसमें मथनियाँ डालो, फिर उसको मथो, फिर जाकर के सार तुम्हारे हाथ लगेगा। दूध के अंदर है माखन, लेकिन ऐसे नहीं हाथ लग सकता। तो वेदों के भीतर ये रस है, निकुंज का रस। कल मैं आपको मंत्र पढ़ के सुनाऊंगा। वेदों के भीतर ये रस है, लेकिन वेदों ने इतना छुपा के रखा हर व्यक्ति की नजर हाथ वहां तक ना पहुंच जाए। जैसे पुरुषों के लिए बाहर ड्राइंग रूम होता है, और पहले जमाने में पुरुष बाहर सो जाते हैं बैठकों में, लेकिन महिलाएं अंतःपुर में, अंतःपुर महिलाओं के लिए होता है, और सभासदी सब सभासदों के लिए, आदमियों के लिए बाहर होता है। तो ये जो सार है, जो कीमती वस्तु है, जो मुख्य है, उसको हमेशा छुपा के रखा जाता है, और जिसकी कीमत कम वो कहीं भी पड़ा रहे। समझ गए ना बात को? इसलिए कहा श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारोद्धार। ये वेद का सार है, और ये वेद में लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है, ये जो वैष्णव संप्रदाय, वैदिक संप्रदाय है। ये सनातन धर्म का जो मूल आधार है वो वेद है। सनातन धर्म जो सृष्टि में है, उसका मूल ग्रंथ कौन सा है? वेद है। तो ये जो राधा कृष्ण की रसमयी उपासना, वेद ने का रसो वही सा, वो जो है वो रस स्वरूप है। वेद का ही सिरोभाग है उपनिषद। उपनिषदों में राधिकोपनिषद, उपनिषदों में गोपाल तापनी उपनिषद, राधा उपनिषद, कृष्णोपनिषद, भगवती श्रुतियां राधा रानी की महिमा गाती है। तो वेद का ये सार है। जैसे दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, ऐसी वेद में भी ये रस है, लेकिन हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। एक नहीं 100 बार वेद पढ़ लो, और इतने पढ़ लो कि सारे मंत्र तुमको याद हो जाएं, तब भी तुम इस रस तक नहीं पहुंच सकते। दूध को कितना भी मत लो, घी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसके लिए युक्ति है, थोड़ा उसमें खटाई लगाओ, दही जमेगी, फिर उसको मथो, मक्खन निकल आएगा। दूध से मथ करके मलाई तो निकल सकती है, लेकिन मक्खन नहीं निकल सकता। दूध को मथ करके क्रीम निकल सकती है, लेकिन मक्खन, उसके लिए तो अलग से तरीका है। तो कोई सारे वेदों को रट डाले, एक एक अक्षर कंठस्थ कर ले, तब भी ये रस उसको ढूंढा वेद में नहीं मिलेगा। और रसिकों के पास आओ, रसिक तुमको निकाल के देंगे, देखो वेद क्या कह रहा है अपनी मर्जी। इसलिए कहा ना, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
शेष निकुंज रसधारा की चर्चा कल होगी। आज थोड़ा भूमिका बनाई, आप लोगों को सुनाया, शेष चर्चा कल होगी। ये कथा नहीं है। पिछली बार हमने यहाँ निकुंज पे जो कथा सुनाई थी, सखियाँ प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा कैसे करती है, प्रिया प्रीतम के सोने से लेकर के, जगने से लेकर के शयन प्रेम तक की उनकी लीलाएं, वो अष्टयाम लीला निकुंज लीला आप लोगों को सुनाई थी। लेकिन ये निकुंज लीला नहीं, इसमें कोई कथा नहीं है। ये निकुंज लीला नहीं, सिद्धांत सुख है। इस अध्याय का नाम है सिद्धांत सुख। और इस सुख को समझे बिना राधा कृष्ण को नहीं समझेंगे, ये रस नहीं प्राप्त होगा। तुम राधा कृष्ण की उपासना अवश्य कर रहे हैं, लेकिन नहीं तुमको पता ये रस क्या है। भगवान निम्बार्क ने वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी में ये बताया है कि जब तक व्यक्ति अर्थ पंचक न समझ ले, तब तक इस रस को समझ नहीं पाएगा। कौन से 5 हैं वो कल आपको समझाएंगे अच्छी प्रकार से। उपास्य तत्व, उपासक तत्व, कृपा तत्व, भक्ति रस तत्व और इन तत्व का विरोधी, ये 5 तत्व की कल चर्चा सुनाएंगे। ये राधा कृष्ण क्या है, ये सखियां क्या है, ये भक्ति क्या है, ये प्रेम तत्व क्या है, और क्यों नहीं हम प्राप्त कर पा रहे, इसका विरोधी तत्व क्या है। कौन रोक रहा है हमको प्रेम करने से, जबकि हमारे आगे पीछे है। ऊपर नीचे सर्वत्र वही तत्व है, प्रेम तत्व श्री कृष्ण। क्यों नहीं हम उससे प्यार कर पा रहे, इतनी कथाएं सुनते क्यों नहीं उनसे प्यार हो पा रहा है, क्यों नहीं संसार से मन हट रहा है। कौन विरोध कर रहा है, कौन रोक रहा है हमको प्रिया प्रीतम का दीदार प्राप्त करने के लिए। ये 5वां तत्व, इसको विरोधी तत्व कहा गया है। इसके ऊपर भी चर्चा, इन्हीं 5 के ऊपर जो चर्चा चली उसी का नाम है सिद्धांत सुख महावाणी का 5वां प्रकरण 5वां अध्याय। इसी पर चर्चा। अब मैंने आपको केवल आज मंगलाचरण किया है। ये आज क्या था, ये मंगलाचरण था। ये पूरा सिद्धांत सुख का थोड़ा सा सार इन 7 दिनों में जो बच गए, 7 दिन, 8वां दिन तो आज हो गया पहला दिन, तो ये 7 दिनों में मैं क्या सुनाऊंगा आपको। सिर्फ मैंने एक शीर्षक के रूप में एक भूमिका तैयार की। इन तत्वों के ऊपर राधा कृष्ण, वृंदावन सखियां और रस तत्व ये क्या है, इसी पर चर्चा चलेगी। आप बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हर रोज आएंगे, क्योंकि ये रस कहीं सुन लिया, केवल सुनना मात्र, सिर्फ कृपा नहीं महाकृपा हो जाएगी। उस रस में अवगाहन हो जाएगा, उस रस का एक बीज आप लोगों के भीतर डल जाएगा। ये सिद्धांत सुख कहीं आपने सुन लिया 7 दिन, और किसी भी धर्म संप्रदाय का कितना भी कोई चमत्कारी महापुरुष तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और अपनी रिद्धियां सिद्धियां चमत्कार दिखाए, तब भी तुमको बच्चा लगेगा छोटा सा इस रस के आगे, क्योंकि ये रस कोई परस नहीं सकता। इस रस की किसी को जानकारी नहीं। ये तो वृंदावन के रसिक संत, और वृंदावन के संत भी कैसे जानते हैं ये भी आगे सिद्धांत सुख में बताएंगे। स्वयं राधा रानी ने अपनी रंग देवी सखी को भेजा है, बता के आओ। ये वहां से उस घर से खबर लगी है। और जो हरि प्रिया सखी है, ये राधा रानी की प्रिया सखियों में से एक सखी है जो इस ग्रंथ को लिख रही है। आज से लगभग 700 साल पहले ये ग्रंथ हरि प्रिया नाम के सखी श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के रूप में अवतरित हुई। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, और वृंदावन के संत इस रस में गोते लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ये रस की चर्चा यदि आपने 7 दिन तक सुन ली, मुझको विश्वास है कोई बड़े से बड़ा धार्मिक रिद्ध सिद्ध योगी कितना बड़ा चमत्कार क्यों ना दिखाने वाला हो, तब भी वो तुमको अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास ये रस नहीं हो सकता। और वृंदावन की तो एक रज भी तुमको आकर्षित कर देगी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जमुना जी का तट हो, नजदीक बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ये रस सुन करके
क्या स्थिति होगी कि ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। वो चिंतामणियां अच्छी नहीं लगेंगी, और रिद्धियां सिद्धियां नव निधियां सिद्धियां अच्छी लगेगी। स्वर्ग अच्छा लगेगा, ब्रह्मलोक, मुक्ति, विष्णु, वैकुंठ, गोलोक सब फीके लगेंगे। ब्रज की रज से, मिट्टी से, धूल से प्यार हो जाएगा। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, और रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। रसिकों का संग, निकुंज उपासकों का संग, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जग जाल सोनाथ बचाए रहो, नित बांकी झांकी निहारा करो। छवि छाक सोनाथ छिकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना। ये प्रेम हो जाएगा जिस प्रेम के वश में राधा माधव हैं। तुम्हारे भीतर वो प्रेम आ जाएगा। ये महावाणी ग्रंथ का सिद्धांत सुख, ये निकुंज रस की फाउंडेशन है। ये अगर तुमने सुन ली 7 दिन, और कोई किसी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति तुमको अपनी जगह से हिला नहीं सकेगा। ये चीज कहीं नहीं आपको प्राप्त होगी। ये गुप्त रस है। ये सिद्धांत सुख वृंदावन से बाहर पहली बार आ रहा है, और ये टीवी में भी आएगा। पूरे भारत के लोग सुनेंगे। राधा कृष्ण की उपासना करने वाले को नहीं पता राधा कृष्ण क्या है, हम किन की उपासना कर रहे हैं वो नहीं जानते। ऐसा विचित्र रस है। लेकिन टीवी के माध्यम से भी इस समय जो मुझको सुन रहे हैं उनके बड़े भाग्य हैं। वो यहाँ बैठकर नहीं तो कोई बात नहीं, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं। इस रस को सुनो, 7 दिन तक सुनो, फिर देखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। शेष कथा कल होगी। हाँ देखिए, अब टाइम क्या हुआ। देखिए, आज प्रथम दिन था। व्यवस्था में थोड़ा सा व्यवधान हो ही जाता है, और ये फिर सब जगह ऐसी होता है। पहला दिन था, कथा देरी से प्रारंभ हुई, इसलिए देरी से समाप्ति हो रही है। कोई बात नहीं, पहला दिन था। कल आप समय से हैं। समय है 2 बजे से 5 बजे तक का। आज 1.5 घंटा लेट हुआ, इस लेट ही समाप्त। अब क्या करें, 3 घंटा सुनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि टीवी का कार्यक्रम है, और टीवी में फिर ये 3 घंटे ही आता है, 10 बजे से 1 बजे तक। अभी 1 अगस्त को आप इसको टीवी में देख पाएंगे, इस कार्यक्रम को दोबारा फिर। तो इसलिए आप लोग